तो नमस्कार, मैं नीरज विचार चक्र में आपका स्वागत है। आजकल एक अभियान चल रहा है मास्क चेकिंग का, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि मास्क चेकिंग करके लोगों को इस बीमारी से बचाना, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाना। परंतु जागरूकता फैलाने के नाम पर जो लोग मास्क नहीं लगा पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, उनको उद्दंडता का नाम दे करके अपराधी बना करके उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही एक चौराहे से गुजर रहा था और वहाँ पर पुलिस ने हमें रोक लिया और हमसे कहा कि नहीं, पास दिखाइए। मैंने उन्हें अपना जो भी पास था, जो मैं काम करके आ रहा था, मैंने उनको अपना पास दिखाया और उन लोगों ने उसके बाद कहा कि आपने मास्क नहीं लगाया है, इसलिए आपका हम चालान करेंगे, कृपया बगल में चले जाइए। मगर मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैंने अपने मुंह पर गमछा लगाया था। मेरे जानकारी में, मेरे संज्ञान में यह बात थी कि गमछा लगाने से भी इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। कोई वैसी ज़रूरत नहीं है कि नहीं, मास्क आप महंगा वाला मास्क ही लगा करके घूमें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और ऐसा प्रदर्शित रूप में ही बताया गया था कि नहीं, आप गमछा लगा करके भी इस रोग से बच सकते हैं। तो मैंने गमछा लगाया हुआ था और उन लोगों ने देखा बहुत बखूबी, परंतु फिर भी इस विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझे उन्होंने किनारे खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मास्क भी लगा सकूं और मुझे अपना भी खर्च चलाना है, घर का भी खर्च चलाना है। मेरे पास ऐसी इस समय इस लॉकडाउन की स्थिति में या फिर पहले भी कोई ऐसी अदद नौकरी नहीं थी कि नहीं जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी मात्रा में या फिर थोड़ा खर्च से ज़्यादा भी पैसे आते हैं। असल में स्थिति हमारे जैसे लोगों की बहुत ही डामाडोल हमेशा ही रहती है और इस समय तो और भी ज़्यादा डामाडोल हो गई थी। सो मैंने उनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, परंतु इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आया। गमछा रखते हुए भी मेरा किनारे ले जा करके उन्होंने 100 रुपये का मुझे चालान पकड़ा दिया। वो यही चालान है, वो आप लोगों के सामने है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, वो आप लोगों के यही सामने है। सो उन्होंने इतना भी नहीं किया कि ये जो पर्ची दिया है उन्होंने चालान का, कम से कम इसके साथ एक मास्क भी दे देते, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे अपराधी ठहरा दिया कि नहीं, कानून का अवज्ञा करने के आधार पे आपसे इतना जुर्माना वसूल किया जाता है, दोबारा मिलेंगे तो और भी ज़्यादा जुर्माना वसूल किया जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ एकदम नहीं समझ में आ रही कि इसमें किस कोने से लोग भलाई करना चाहते हैं। केवल डरा करके, धमका करके और ज़बरदस्ती करके आप भलाई करने का एक केवल नाटक कर सकते हैं और आपने केवल पैसे लिए। यहाँ पर तो मुझे भलाई कम, कमाई ज़्यादा नज़र आ रही है कि नहीं, आप लोग इसकी मदद से कमाई क्या, एकदम खुली हुई लूट एकदम से करना चाह रहे थे। इसके लिए उन पुलिस अधिकारियों को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता, इसके लिए तो पूरे तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने पर्ची दिया है इस चालान को तो ये पैसा भी ऊपर ही जाएगा, तो ज़रूर यह ऊपर से ही आदेश आया होगा। तो इससे यही साबित होता है कि सरकारें कितनी असंवेदनशील हैं कि वे अपनी ही जनता की मजबूरियों को एकदम नहीं समझती हैं और हमेशा उनको डरा करके, धमका करके उनसे केवल वसूलना चाहती हैं। यह बहुत ही तकलीफ देह बात है और उस दिन मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि उसका वर्णन करना भी मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि वे जो 100 रुपये उन्होंने लिए वे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थे। इतनी ज़्यादा धूप में हमने मेहनत किया, इतनी ज़्यादा गर्मी में हमने मेहनत किया और उन्होंने एक झटके में ले लिया। सो मुझे तो तकलीफ़ हुआ और काफ़ी हुआ और मैं उनका ज़्यादा प्रतिवाद भी नहीं कर सकता था। मैंने हल्के और मुलायम शब्दों में उनको अपनी मजबूरी, और मैंने गमछा भी लगाया था, ये सारी बातें मैंने उनको बतलाई, लेकिन उनको निष्ठुर मन पे इसका कोई असर नहीं हुआ उन पुलिसकर्मियों की। सो मैंने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, आप देख ही रहे हैं। मैं ऐसा होते हुए नहीं अपने साथ भी चाह रहा था कि नहीं ऐसा भी मेरे साथ हो। सो मैंने वहाँ से आगे मैं बढ़ गया। लेकिन यदि उन लोगों को इतनी ही चिंता थी तो वे कम से कम एक मास्क तो दे सकते थे। और जो दूसरी इसमें, अब मैं क्या करूं इस कागज़ का, इसी को मैं मास्क बना करके लगा लूं? क्या एकदम क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता कि नहीं ये लोग किस तरीके से भलाई करना चाहते हैं। और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ऐसा वही लोग बताते हैं। इस बीमारी से लड़ने का केवल एक ही इलाज है और वह है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ताकत चाहिए। ताकत के लिए आपको
सभी लोग डॉक्टर लोग बताते हैं और सभी मेडिकल साइंस के बुक्स में भी लिखा है और सारे उदाहरण ही इसके बारे में मौजूद हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको फल चाहिए, सब्जियां चाहिए और खाने के लिए पौष्टिक पदार्थ चाहिए। तो यदि सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता है तो ये जो पौष्टिक पदार्थ वे लोग बंटवा क्यों नहीं देते हैं लोगों के बीच में, या फिर उनको इतना पैसा दिया जाए कि वे लोग भी खरीद सकें। आप लोग डरा धमका करके ऊपर से ही पैसा वसूल रहे हो, तो कहाँ से इसको भला कहा जा सकता है। एकदम सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचिए और आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, कभी कौन जाने होता ही हो। विरोध तो करने का कुछ नहीं मन करता है, लेकिन तकलीफ जब होती है तो मुंह से देखिए श्राप ही निकलता है इन असंवेदनशील लोगों के लिए, और जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।